पहुंच चुका है जंतर मंतर पे। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि बामन मेश्राम ने जो आज 31 दिसंबर है, आज बामन मेश्राम ने एक कॉल किया था, जो भारत बंद करने का एक कॉल किया था। यह इसलिए किया था क्योंकि भारत में जो है एक ईवीएम मशीन है, जिसे इनका मानना ये है कि जो है ईवीएम से वोट की चोरी होती है और वोट की चोरी होती है और इलीगल तरीके से जो है इस डेमोक्रेसी को चलाया जाता है। तो हमारे पीछे तमाम जो है ये कार्यकर्ता हैं वाम सेफ के और बहुजन मुक्ति मोर्चा, हाँ भारत मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है सर, क्या दिक्कत आ रही है ईवीएम से। अभी ईवीएम मशीन का जो मुद्दा है, 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसमें धांधली होने की पूरी संभावना है इस बयान से डिसीजन। उसके बाद भी 2014 के इलेक्शन में ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ और ये जो केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लेके गए थे LK आडवाणी जी कांग्रेस के खिलाफ 2004 का चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला करके जीता इस प्रकार का वो केस। तो उस पर 8 अक्टूबर 2013 का डिसीजन आया। उस डिसीजन में कहा गया सारे डिसीजन सबको सर पता है। तो उसके बाद में फिर 14 में भी ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुआ, 19 में भी ईवीएम मशीन, बाद में 2024 का भी इलेक्शन हुआ और कई सारे राज्यों के अभी आप देख रहे हो, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सारे इलेक्शंस में धांधली हो रही है। बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीन में धांधली हो रही है। एलोन मस्क ने बयान जारी किया कि AI के द्वारा ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। उसके बाद में तमाम पार्टियां अभी देश भर के अंदर में जो छोटे छोटे दल हैं, राज्य स्तर के दल हैं, जातियों के दल हैं, उन दलों ने भी ईवीएम मशीन के विरोध में बोलना चालू किया। लेकिन ईवीएम मशीन पर बहुत सारा बोला जा रहा है, फिर भी ईवीएम मशीन बंद नहीं हो। एक सवाल ले लेता हूँ आपसे कि कांग्रेस है, BSP है, आप समाजवादी पार्टी है, तमाम जो है पार्टियां हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो बहुजनवादी जो पार्टियां हैं, जो कि बाबा साहब के ये तथाकथित ये कहती हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलने वाली जो पार्टियां भी जो बना रखी है, वो लोग ज़मीन पे, उनके नेता ज़मीन पे क्यों नहीं दिखाई देते हैं ईवीएम को लेकर के, चाहे जाति जनगणना को लेकर के, ये सब रोडों पे क्यों नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता OBC SC माइनॉरिटी के हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, वो जो घोटाला है देश भर के अंदर में जो हो रहा है, कभी आप देखते हो CBI का डर दिखाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो घोटालों में फंसे हुए बहुजन समाज के भी नेता हैं, तो वो बचे नहीं हैं, सेफ नहीं है। तो घोटाले उन्होंने किए, मिलके किए हुए हैं। तो घोटालों की वजह से आज वो देश की जो जनता है, देश की जनता रो रही है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं नेता। रियल जो नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि नेता खुद ही फंसा हुआ है और नेता की वजह से अभी नेता नहीं बोल रहा है, उसकी पार्टी फंस गई है। पार्टी फंसे होने की वजह से देश भर के अंदर में इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इतने गैर संवैधानिक कानून, काले कानून लेकर के आए जा रहे हैं, कई किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, युवाओं के विरोध में, युवाओं की पिटाई पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन जो तथाकथित नेता जो OBC SC ST की माइनॉरिटी के, वो कहते हैं कि भाई हम आपके नेता हैं, लेकिन जब हमारे देश के अंदर में हमारे बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो वो नेता आवाज़ नहीं बन पा रहा है। उसका कारण मैंने यही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इन लोगों ने उन नेताओं को डरा करके रखा हुआ है कि भाई जैसे ही आपने आवाज़ उठाई तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, सीधे जेल में लेकर के जाए। तो नेता का डर है, लेकिन जो जनता है, जनता को हम समझाने का काम कर रहे हैं। भाई समस्याएं आपकी है, नेता लाल बत्ती में घूम रहा है। नेता के पास जो नेता गली गुच्ची में आज पैदा हुआ हमारे और आपकी तरह, वो नेता आज बंगलों में बैठा हुआ है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास सारे साधन संसाधन आ गए। तो वो नेता समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन देश की जो जनता है, जनता फंस रही है इस लड़ाई में। तो जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी समस्या है, हमको ही आकर के मैदान में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इन समस्याओं का समाधान होना पड़ेगा। दुनिया का इतिहास है, जहाँ जनता ने कमान अपने हाथ में ली, वहाँ इतिहास बदल गया। भारत देश के अंदर भी जनता को हम लोग रोड पर लाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत देश के अंदर भी इतिहास बदलने वाला है। अमित शाह जी चाहे जितना ही मुद्दा भटकाने का काम करें, RSS पूरी ताकत लगा ले मुद्दा भटकाने के लिए, लेकिन अब बहुजनों की जो आवाज़ है उसको ये लोग रोक नहीं सकते हैं। और जो बहुजनों की सत्ता है, बहुजनों के हाथ में आने वाली है,
ये अभी ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। जो बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने किया, वो अपमान करने के बाद बच नहीं सकते। अभी दबाव आ रहा है, जो उनकी बैसाखी है, नायडू जी है, नीतीश जी है, इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी सरकार भी जाने वाली है। कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा तो जनता आएगी। हमारे इंडिया का जो अलाइंड है उस पे कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। दबाव नहीं है। अगर उनको लगता है कि बिना दबाव के हम लोग कुछ भी अपमान कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो इसका भी प्रेशर उनको झेलना पड़ेगा। एक सवाल है मेरा आपसे, आप लोगों जब देखो तब भारत बंद का कार्य कर देते हैं, लेकिन जनता आपके साथ होती नहीं, इसका क्या कारण है? देखिए, जनता के मुद्दे हैं और जनता भारत देश की इतनी समझदार नहीं है। आज 2500 साल से जनता भारत की गुलाम है। भारत की जनता रोड पर लाने के लिए हमारा जो प्रयास है वो हमारा जारी है। जनता भारत की जो जनता है वो भोली वाली है। ये अवेयर अगर होती तो भारत के अंदर कब का बदलाव हो गया। क्या आपकी कमी नहीं? आप पब्लिक में जाते नहीं, आप घर में बैठ के भारत बंद का ऐलान कर देते हैं। उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि उनका ले लीजिए। कोई भी भारत बंद का जो कॉल है, भारत बंद का कॉल जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है, लेकिन कॉल करने के बाद में जिस जनता के लिए कॉल किया जाता है वो जनता अगर मुद्दों को नहीं समझ पा रही है, नहीं तो उनका वहाँ तक मुद्दा पहुँच रहे, उनके पास समाचार पहुँच नहीं पाता, सूचना पहुँच नहीं पाता। भैया बस कर। ये आपके माध्यम से ही हम लोग पहुंचा रहे हैं जी। सोशल मीडिया है और हम लोगों तक जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुद्दे हमारे जो भी होते हैं नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही करते हैं वो पूरा हमारा मुद्दा निकलता है, सारे मुद्दे होते हैं और ये मुद्दे ही हम लोगों तक लेकर के जाते हैं, पहुँचाने काम करते हैं। तो ये जागृति का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि लोगों तक जैसे ही मैसेज जाएगा, क्योंकि जागृति जब व्यक्ति के अंदर जाएगी तो वो हमारे साथ आएगा और हम यही काम कर रहे हैं कि जगा रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं। तो जितने लोग जागते जा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये मैटर छोड़ो सर, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, छोड़ो। हम ये करेंगे सर, हम पिछली बार भी देखे थे यहाँ पे बावन मेश्राम ने बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आंदोलन किया था ईवीएम को लेकर के, ईवीएम को बंद करने के लिए। पूरे देश भर में ये आंदोलन चलता है। यहाँ तक कि जो पार्टियां हैं पिटीशन दायर करती हैं सुप्रीम कोर्ट में और याचिका खारिज कर दी जाती है। तो कैसे लड़ेंगे? कैसे आप लोग ईवीएम को बैन कराएंगे? कैसे आप लोग जो है जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे? ये आंदोलन चल रहा है, इसकी ही तैयारी चल रही है। आगे आने वाले समय पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये है बहुजन मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, उनके